डिस्क्लेमर, यह कहानी एक सच्चे आपराधिक मामले पर आधारित है। इसमें प्रयुक्त सभी नाम बदले गए हैं ताकि किसी की निजता प्रभावित न हो। इस वीडियो का उद्देश्य केवल कानून संबंधी जानकारी और समाज में जागरूकता फैलाना है, न कि किसी व्यक्ति की छवि को ठेस पहुंचाना। नेहा की सच्ची कहानी। नेहा एक पढ़ी लिखी, समझदार लड़की थी जो जम्मू की रहने वाली थी। उसकी सगाई एक सीधे सादे युवक से हो चुकी थी, जिसे वह कई सालों से जानती थी। युवक उससे सच्चा प्यार करता था और दोनों की शादी कुछ ही महीनों में होने वाली थी। हर तरफ खुशियां थीं, लेकिन उन खुशियों के पीछे छिपी थी एक गहरी चाल। जब नेहा अपनी आगे की पढ़ाई के लिए पुणे गई, तो उसकी जिंदगी का रुख बदल गया। वहीं उसकी मुलाकात आकाश से हुई, एक स्मार्ट, आत्मविश्वासी और बोल्ड लड़का, जो जल्द ही नेहा के बेहद करीब आ गया। धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार हो गया और नेहा अपने पहले रिश्ते से बाहर निकलना चाहने लगी। लेकिन युवक अभी भी नेहा के साथ अपना भविष्य देख रहा था। नेहा अब उसे एक रुकावट समझने लगी थी। वो युवक से रिश्ता तोड़ना चाहती थी, लेकिन सीधे तौर पर नहीं। कुछ समय बाद नेहा और आकाश ने मिलकर एक खतरनाक योजना बनाई, युवक को हमेशा के लिए खत्म करने की योजना। एक दिन नेहा ने युवक को पुणे बुलाया। उसे मंदिर ले गई और दर्शन के बाद एक प्रसाद का डिब्बा दिया, जिसमें मिला हुआ था जहर। युवक ने विश्वास के साथ प्रसाद खा लिया। कुछ ही घंटों में उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वो बच नहीं सका। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह साफ हो गया कि उसकी मौत जहर से हुई थी। पुलिस को शक हुआ और जांच की गई। सबूतों की कड़ियां नेहा और आकाश तक जा पहुंची। इस केस में सबसे चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब पुलिस ने दोनों का बेओस टेस्ट, ब्रेन इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन सिग्नेचर टेस्ट कराया, जिसमें मस्तिष्कीय तरंगों के जरिए यह देखा जाता है कि किसी व्यक्ति ने घटना को अनुभव किया है या नहीं। नेहा के टेस्ट में साफ हो गया कि वह घटना की अनुभव करता थी, यानी उसने जहर देने की घटना खुद देखी और की थी। यह सबूत इतना मजबूत था कि अदालत ने इसे स्वीकार किया और इसे सजा का आधार भी बनाया। सेशंस कोर्ट पुणे ने नेहा को आईपीसी सेक्शन 302 हत्या और 120 बी आपराधिक साजिश के तहत उम्र कैद, लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई। आकाश को भी साजिश में शामिल माना गया, लेकिन चूंकि उसने प्रत्यक्ष रूप से जहर नहीं दिया था, इसलिए उसे बाद में जमानत मिल गई। यह केस भारत में अपनी तरह का पहला केस बना जिसमें किसी व्यक्ति को बेओस टेस्ट जैसे वैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पर दोषी ठहराया गया। क्या ये अंत था? नेहा को सजा हो गई, लेकिन इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी था जो अब तक सामने नहीं आया। आकाश की जमानत के बाद क्या हुआ? क्या नेहा ने जेल में कुछ कबूल किया? और क्या सच में वही दो लोग अकेले थे इस साजिश में? यह फैसला तो आ गया, लेकिन कहानी अभी बाकी है।